हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। यदि आप भी बिहार बोर्ड 2024 में एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आपके लिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग पूरा प्रश्न करके जाएं। और ये प्रश्न सब्जेक्टिव का, और सब्जेक्टिव ना ज़्यादा टीचर यूट्यूब पे कराते भी नहीं है। तो मैं ना आज से आप सभी के लिए 5-5 सब्जेक्टिव या 5-6 डेली डालूँगी। बस आप लोगों को अच्छे से क्लास करना है। और ये सब सब्जेक्टिव जो मैं डालूँगी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी एग्ज़ाम में पूछा ही जाएगा 100% 2024 में, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए सब्जेक्टिव कहा, फ्री पीडीएफ लेने के लिए हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें। वहाँ से आप लोगों को इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग बिना देखे क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है सब्जेक्टिव का। आप लोग कमेंट कीजिएगा आप लोगों को हमारा प्रश्न कैसा लगा। आप लोग जिस भी सब्जेक्ट पे बोलेंगे उस सब्जेक्ट पे बना देंगे। बस आप लोगों को करना ये है कि लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाना है। बस मेरी थोड़ी सी सपोर्ट आप लोग कीजिए, मैं पूरा सपोर्ट आप सभी के करूँगी। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, वो देखिए क्या है हमारा पहला प्रश्न आज का। अभिलेख से आप क्या समझते हैं, ठीक है ना। अभिलेख से आप क्या समझते हैं, ये हमारा प्रश्न है। तो चलिए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। एक मिनट, इसका आंसर हम लोग देखते हैं क्या है। हाँ तो फ्रेंड, इसका आंसर है अभिलेख उन लेखों को कहा जाता है स्तंभों, गुफाओं, ताम्रपत्रों और पत्थरों की चौड़ी पट्टियों पर खुदे तत्कालीन शासकों के शासक सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक व धार्मिक चित्र खींचते हैं, जिसे अभिलेख कहते हैं, ठीक है ना। इसे अभिलेख कहते हैं। आप लोगों को हमारा क्लास कैसा लगा आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और सब्जेक्टिव कैसा लगा, उसे अभिलेख कहते हैं, ठीक है। हमारा दूसरा प्रश्न है, उसे देखते हैं। ये ज़्यादा देर का तो प्रश्न ही नहीं होगा, क्योंकि 5-6 ही सब्जेक्टिव मैं लाई हूँ आप सभी के लिए, एकदम चुन कर लाई हूँ। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये सब मतलब हल्के में मत लीजिएगा, ये सब नहीं आएगा। ये लघु जो प्रश्न है ये आएगा ही आएगा, ठीक है। देखिए हमारा दूसरा प्रश्न है, पुरातत्व से आप क्या समझते हैं, ठीक है ना। पुरातत्व से आप क्या समझते हैं। तो पुरातत्व वह विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी के अंदर छिपी हुई सामग्री से खुदाई कर अतीत के लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जैसे सिक्का, अभिलेख, खंडहर और स्मारक, ठीक है, आदि की गणना की जाती है, जिसे पुरातत्व कहते हैं, ठीक है ना, जिसे पुरातत्व कहते हैं। फिर हमारा अगला प्रश्न है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर इस पर टिक लगाई हूँ आप लोगों को पढ़ने में दिक्कत हो रहा होगा तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हमारा 3 नंबर का प्रश्न है, दिगंबर और श्वेतांबर कौन थे, ठीक है ना। क्या है प्रश्न, दिगंबर और श्वेतांबर कौन थे। तो कौन थे आप लोग जल्दी बताइए। यहाँ से हम लोग देखेंगे, जैन धर्म 2 भागों में विभाजित है, ठीक है। श्वेतांबर जो सफ़ेद कपड़ा पहनते थे, और दिगंबर जो नग्न अवस्था में रहते थे, ठीक है ना। और ये दोनों भाई हैं, ठीक है ना। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, इतिवृत्त क्या है। तो देखिए हमारा अगला प्रश्न है, क्या अभी बताई हूँ मैं, इतिवृत्त क्या है, ठीक है ना। तो इतिवृत्त से तात्पर्य है किसी के बारे में पूर्ण जानकारी इतिवृत्त द्वारा मिलती है, ठीक है ना। किसी भी चीज़ के बारे में विस्तार से चर्चा की जाती है। इतिवृत्त मुगल राज्यों के संस्थाओं की महत्वपूर्ण जानकारी देती है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है 5वां नंबर का, आप लोग देख रहेंगे स्क्रीन पे क्या है, त्रिपिटक से आप क्या समझते हैं। आप लोग क्या समझते हैं। आप लोगों को तो वैसे 2024 में एग्ज़ाम देना पूरा तैयारी हो चुका होगा, तो आप लोग भी जल्दी जल्दी कमेंट कीजिएगा त्रिपिटक से आप क्या समझते हैं। तो त्रिपिटक 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। त्रिपिटक 3 प्रकार के होते हैं। पहला सूत पिटक, दूसरा विनय पिटक, तीसरा अभिधम पिटक, है ना। चलिए हमारा देखते हैं आगे। गौतम बुद्ध के गया में निर्माण प्राप्त करने के बाद इनकी रचना की गई, ठीक है। गौतम बुद्ध के गया में निर्माण प्राप्त करने के बाद इनकी रचना की गई। सूत पिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संकलित किए गए हैं, ठीक है। और विनय पिटक बहुत संख्य नियमों का उल्लेख करता है, ठीक है, बहुत संख्य नियमों का उल्लेख करता है। और अभिधम पिटक हम लोग देखते हैं उसमें क्या है। तो फ्रेंड, इनमें जो हमारा अभिधम पिटक है
अभिधम पिटक में बौद्ध दर्शन का विवेचन है। ठीक है, तो आप लोगों को अभी 5 क्वेश्चन को कवर किया गया है। ये लघु उत्तरीय प्रश्न है और मैं छोटा ही छोटा कर रही हूँ, तो आप लोगों को ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और ये भी प्रश्न है जो आप सभी के लिए भी आई है। कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो आप सबके लिए भी आई नहीं है। सारे के सारे प्रश्न आप सभी के लिए भी आई है। ठीक है ना, आप लोग हल्के में मत लीजिएगा कि नहीं आएगा, आएगा। ठीक है, तो हमारा देखिए अगला प्रश्न है, कार्बन 14 विधि से क्या समझते हैं आप। ठीक है, तो देखिए हमारा कार्बन 14 पद्धति के उम्र, यहाँ पे ना उम्र है, थोड़ा सा टाइपिंग में गलत हो गया, लेकिन मैं बता देती हूँ। उम्र निर्धारण की एक पद्धति है। ठीक है, ये कार्बन 14 उम्र निर्धारण की एक पद्धति है जो उम्र बताता है। ठीक है ना, सभी जीवों में कार्बन 14 और कार्बन 12 की मात्रा मौजूद होती है, लेकिन जैसे ही जीव की मृत्यु हो जाती है कार्बन 12 की मात्रा स्थिर हो जाती है। ठीक है ना, कार्बन 12 की मात्रा स्थिर हो जाती है। कार्बन 14 धीरे धीरे क्षय होने लगता है, अतः कार्बन 12 से कार्बन 14 की, एक मिनट थोड़ा सा यहाँ पे करते हैं, कार्बन 14 की तुलना करके जीवों की उम्र निर्धारण किया जाता है। ठीक है, जीवों की तुलना करके जीवों की उम्र का निर्धारण किया जाता है। इसकी खोज 1946 में बीएफ ने किया था। ठीक है ना, तो आप लोगों को हमारा सब्जेक्टिव प्रश्न कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आगे मैं और भी लाऊंगी। ये लघु उत्तरीय था, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय सब प्रश्न मैं लाऊंगी आप सभी के लिए। बस आप लोग सपोर्ट कीजिए। हमारा कैसा लगा हमारा सब्जेक्टिव आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड टेक केयर।